हेलो गाइस, सभी बच्चों का मैं ऑल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। जितने स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट मुझसे जो है 8.1 से लेकर के 8.4 तक कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, इसमें जो कि देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है इफ tan a प्लस बी। क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या है देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर ये आपका दिया गया है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2 का। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखेंगे 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं। मैं बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज यदि आप मेरे लाइव क्लास में आ गए हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे लाइव क्लास में आया। और आप लोगों कोई भी हमसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के इस समय हमारे लाइव क्लास में 1 ही स्टूडेंट आए हैं। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और आप हमसे एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखेंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है √3 दिया गया है। और उसमें दिया गया है एंड tan a प्लस बी बराबर दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है। और उसके बाद से दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1/√3 दिया गया है। अब आपको पूछ क्या रहा है कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी और लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। और पूछ रहा है कि करा कि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर। 9 स्टूडेंट हमारे लाइव क्लास में आए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखेंगे इक्वल टू √3 दिया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। अब देखेंगे हमको कैसे सॉल्व करना है, इसका सलूशन क्या होगा। देखेंगे इसका सलूशन कैसे निकालेंगे आप। देखेंगे tan, अब यहां पे लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू
√3 दिया गया है। अब हमको ये ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि tan का a प्लस बी में tan की वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को, 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और मेरे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू किसकी? tan 60 की डिग्री की वैल्यू होती है √3 होती है। अब आपको क्या करना है? अब दूसरे में निकाल लेंगे तो अब ये क्या होगा, जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा, इससे हम कंपेरिजन कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमको क्या करना होगा? अब हम दूसरा वाला इक्वेशन लेंगे, ये पहला है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अब हम लेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ बच्चों को याद ही नहीं होता है कि tan किसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये तो फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि आप फार्मूला आपका लर्न नहीं रहेगा तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप फार्मूला आपको लर्न करने का हमने तरीका भी बताया था। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है तो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू। तो इस तरह से a माइनस बी बराबर क्या आ गया? a माइनस बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये a माइनस बी से यहां से हम इसका हम क्या करेंगे? कंपेरिजन कर लेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा है, ये थर्ड वाला इक्वेशन हो गया और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इसी जो है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखेंगे हमको कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना होगा, यहां पे देखेंगे a माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो देखेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है? अब ये ध्यान देना है आपको कि अब हमको निकालना किसकी है, किसका वैल्यू किसका निकालना है। अब हमको इसी में इक्वेशन नंबर 1 में ही हम इसमें वैल्यू रख दें। तो इक्वेशन a प्लस बी में a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख देंगे और a की वैल्यू हमें आया है 45 डिग्री और प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम। जो है इसमें इस वाले इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 15 डिग्री आ जाएगा। 15 कर रहे हैं, 15 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखेंगे कि क्या ये हमारा सही है कि गलत है। तो यदि हम आपको इक्वेशन, मान लीजिए आपको आंसर नहीं दिया गया है तो a के प्लेस पे यदि हम क्या रख देंगे? 45 डिग्री और b के प्लेस पे 15 डिग्री रख देंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या जाएगी? 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब हम क्या करना है? अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये 0 डिग्री। अब बच्चे सोचते हैं कि ये चीज को क्या करना है। तो देखें इसका मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री जो कर रहा है इसमें a प्लस बी का वैल्यू क्या आया? हमारा आया है 60 डिग्री। तो ये क्या है? 0 डिग्री जो है ये हमारा लेस है इससे 60 डिग्री से। और जो है और इसमें क्या कर रहा है कि a प्लस बी भी जो है लेस देन एंड ग्रेटर है 90 डिग्री से। तो देखेंगे 60 डिग्री से लेस है
60 डिग्री से लेस होगा और 60 डिग्री के इक्वल टू 90 डिग्री होगा नहीं, तो ये चीज हमारा ये हो जाएगा। और एक हमको मालूम है कि a प्लस बी बराबर हमारा क्या है। अब a प्लस बी जो होगा यहां पे हमको क्या दिया है, लेस एंड इक्वल दिया है क्या, हाँ लेस एंड इक्वल दिया है। तो a प्लस बी की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, लेस होगी, 90 डिग्री से लेस होगी। तो ये हमारा इसको फॉलो कर लिया। अब जो है और 60 डिग्री के ये इक्वल नहीं है, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमारी a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये लेस हो गया। तो इस तरह से हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको यही ध्यान देना है कि आपको tan की वैल्यू मालूम होना चाहिए। tan a प्लस बी है, √3 दिया है, तो tan की क्या वैल्यू होगी कि जिसमें tan √3 किसकी वैल्यू होगी, tan में तो tan 60 की वैल्यू होगी। तो a प्लस बी बराबर हम 60 डिग्री कर दिए। इसी तरह से इसमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू 1/√3 होती है tan में, तो a माइनस tan की 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इस तरह से a माइनस बी बराबर हमने 30 लिख दिया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर करके a बराबर हमने क्या निकाल दिया, 45 डिग्री आ गया और b बराबर 15 डिग्री आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस समय मेरे लाइव क्लास में 3 स्टूडेंट आए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। मैंने आपको लिखा भी है कि आप कोई भी एक्सरसाइज 8.1 से लेकर करके 8.4 तक आप हमसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, हम देखते हैं। मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको दिए जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, उसको भी देख लेंगे। अब देखेंगे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखेंगे अरे रुद्र प्रताप सिंह यदि मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए लाइव क्लास में, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। आप मुझसे लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप मुझे लाइव क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पूछिए मुझसे क्वेश्चन, देखेंगे। अब हमको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस समय हमारे 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, मैं ये आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा बताने जा रहे हैं, देखेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है इसको देख लेंगे। मैंने पहले आपको लाइव क्लास में बताया है, फिर मैं रिवीजन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री और दिया गया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखेंगे। इसको कैसे प्रूव करेंगे तो देखेंगे, इसमें जो है 30 डिग्री है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है
30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 हो जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब देखेंगे 2 tan 30 है ना, हाँ 2 tan 30 है, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना होगा कि 1 प्लस और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये होगा 2/√3 हो जाएगा। और ये चीज क्या होगा कि ये हमारा इनवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। 4/3 जो होगा 3/4 हो जाएगा। और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये आ गया हमारा 3 और √3 और ये हो गया 2 आ गया। अब हमको क्या करना होगा? ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कर लीजिए अंडर रूट में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू √3 और इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 3 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। और ये क्या होगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा √3/2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, तो इसका अब इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है √3/2 नहीं दिया गया है। अब आपको पूछा जा रहा है कि किसकी वैल्यू जो होती है sin60 दिया गया है। तो sin60 की वैल्यू होती है √3/2 होता है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, sin60 डिग्री ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरी लाइव क्लास में आए हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। देखेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखेंगे अभी, अब जो है आपको इसको क्वेश्चन को आप लोग राइट कर लीजिए। इसमें आपको आंसर दिया गया है, इसमें sin60 दिया गया है। अब देखेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि क्यों सर sin60 हो गया, cos60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan60 की वैल्यू √3 होती है और sin30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो sin60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो ये √3/2 हमारा आंसर आया, sin60 आएगा। sin60 का ये ऑप्शन में दिया गया। अब देखेंगे, अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। मैं बच्चों आपसे कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन मुझसे पूछें। एक्सरसाइज 8.1 से लेकर करके 8.4 तक क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकते हैं। यदि हमारी आवाज आपको आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम
2 का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, देखेंगे। अब देखेंगे, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जिसे दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं आपको कल बताया था कि आप एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर होता है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर दिया है 10, तो 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। और 1 प्लस, अब होगा tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1 होता है, तो ए का इसका भी 1 का स्क्वायर होगा, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का मतलब 0, और 0/2, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा 0। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a। तो a की वैल्यू पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगा। अब देखेंगे, a की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। अब देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ले रहे हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर, अब बच्चे सोचते हैं कैसे सॉल्व करें। sin 2a बराबर पूछा गया है आपसे, sin 2a बराबर 2 sin a। अब आपको पूछ क्या रहा है कि a की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगा। a की वैल्यू आपको फाइंड करना है कि a की वैल्यू क्या होगी। अब देखेंगे, इस प्रकार के जब क्वेश्चन दिया जाता है, देखेंगे sin 2a का फार्मूला हमको मालूम है। sin 2a बराबर क्या होगा, 2 sin a cos a होता है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको लाना है a की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, कैसे का होगा, cos a बराबर लिखेंगे, cos a बराबर 2 sin a अपान 2 sin a हो जाएगा। तो sin a से sin a कैंसिल होगा, तो ये आपका 1 आ गया। अब हमको ध्यान देना है कि cos a में जो है, cos की वैल्यू क्या होती है, जिसका मान 1 होता है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे
रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझसे लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछिए। आप मेरे लाइव क्लास में इस समय 3 लोग मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं और एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। चलिए जो है आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर, मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बताने जा रहे हैं। फोर्थ, और फोर्थ में क्या करा इसको देखेंगे। इसमें क्या करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। 2 tan 30 डिग्री इसका फोर्थ पार्ट है। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री, और उसके बाद से क्या दिया गया है 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है और इसकी वैल्यू आपको साफ करना है। तो देखेंगे 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 अपान, अब देख लेंगे ये चीज है ना, हाँ ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 माइनस 1/3 होगा। क्यों कि √3 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि अंडर हट जाएगा। अब क्या होगा कि 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 घटा देंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि 2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, और ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा 3/√3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 इंटू √3 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा, और ये वैल्यू होगा ये 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा दिया है ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि का जो होती है √3 होती है, तो cos 60 की वैल्यू तो होगी नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये हमारा ऑप्शन होगा, ये इसकी वैल्यू √3 में आएगा। √3 किसकी वैल्यू होगी tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा tan 60 डिग्री। यही हमारा ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा tan 60 डिग्री होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है देखेंगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। क्या दिया गया है? साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। और क्या दिया गया है? प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दिया गया है और उसके बाद क्या दिया गया है? कॉस 60 डिग्री। बस इसमें क्या करें, आप मान भी रख देंगे तो भी आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। ये हो गया। प्लस करेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3/√3 में √3 हो जाएगा, 2 में 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और प्लस क्या होगा? ये होगा 1/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 और 3 मान जोड़ देंगे 4 और 4/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समय अनन्या सिंह आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए और रुद्र प्रताप सिंह आपको कोई भी क्वेश्चन यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रुद्र प्रताप सिंह और अनन्या सिंह आप मुझसे, दोनों स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन बताया है। हाँ, √3 इरेशनल नंबर। अच्छा ठीक है रुद्र प्रताप सिंह, और √3 आप पूछ रहे हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या निकालना है? इरेशनल नंबर है। √3 जो है आपका इरेशनल नंबर है। और √3 जो है आप इरेशनल नंबर है, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्रूव करना है। अच्छा ठीक है। √3 जो है और √3 ये दोनों जो है क्या है, इसको प्रूव करके बताना है। अच्छा, हमने बच्चों आपको ये कहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए, मैं आपको रूट वाला भी बता देंगे। रूट वाला जो क्वेश्चन है √3 उसको भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझसे जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लीजिए 8.1 से लेकर के 8.4 तक। आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अब लाइव क्लास का समय समाप्त होने जा रहा है। हाँ, 8.2 का कौन सा क्वेश्चन? 21। 8.2 में क्वेश्चन 21 तो दिया ही नहीं है। 8.2 में 21 क्वेश्चन मेरे पास जो है, जो पुराने एडिशन की बुक है। हाँ, क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन। रुद्र प्रताप सिंह और अनन्या सिंह, आप जो है उसमें जो आपने 8.2 बताया है कि क्वेश्चन नंबर 21 तो है ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर आपका
8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 ही तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 दिया गया है। आप क्वेश्चन को राइट कर दीजिए, लाइव क्लास में जो है क्वेश्चन को राइट कर दीजिए। हाँ, 2 का 1 फर्स्ट वाला, अच्छा 2 का फर्स्ट वाला बताना है। 8.2 का फर्स्ट वाला मैंने अभी बताया है, फर्स्ट वाले में कुछ करना नहीं है, यही बताया है। देखेंगे 8.2 का फर्स्ट वाला मैंने बताया है आपको। 2 का फर्स्ट देखेंगे, ये 2 का फर्स्ट क्या बताया है? 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट बता दिया है। 2 tan 30 डिग्री आपको पहले बता दिया है, 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू अभी फाइंड करके बताया है लाइव क्लास में। लाइव क्लास में अभी मैंने आपका बताया हुआ है, देख रहे हैं। आपका जो है क्वेश्चन है क्या है? प्रूव दैट, ठीक है, हाई सम पोटेंशियल ऑनलाइन विजिबल। हम कह रहे हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में का क्वेश्चन पूछिए। आप 8.2 का मैंने पहले आपको बता दिया है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। रुद्र प्रताप सिंह, देखिए ये क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री, और इसको हाँ 8.2 का 21 क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 21 नहीं है। 8.2 का 21 नहीं है क्वेश्चन नंबर। हमारे पुराने एडिशन की बुक है ना, इसके वजह से। और मैं जो है ये वाला जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रूव रूट दैट 3 रेशनल नंबर, इसको मैं कल बता दूंगा। इसको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि अब समय कम है। आप ट्रिग्नोमेट्री में का क्वेश्चन पूछिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, कौन सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का लिख दीजिए। हाँ लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए कि आप क्वेश्चन बता दीजिए, नंबर बता दीजिए 8.2 का, क्योंकि हमारे पास पुराने एडिशन की बुक है ना, नई एडिशन की बुक नहीं है। रुद्र प्रताप सिंह, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप मेरे पास पुरानी बुक है, नई बुक नहीं है। आप मुझसे 8.1 से लेकर के 8.4 का क्वेश्चन पूछिए अनन्या सिंह, यदि हमारी बात को सुन रही है अनन्या सिंह। हाँ, आप मुझे क्वेश्चन दीजिए, वहां पे लाइव क्लास में पूछिए, वहां पे लिखिए, हमारे क्वेश्चन को लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर। हम क्वेश्चन नंबर बुक में से देख करके बता देंगे। क्योंकि हाँ पूछिए। अंडर 3 वाला भी हम कल बता देंगे आपको, जो है आप उसको पूछ लीजिए पहले। अंडर 3 में बस प्रूव करके के बताना होगा कौन सा रेशनल नंबर है। ये जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, और आप क्वेश्चन पूछिए।
8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, हम बता रहे हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, देखिए दिया गया है, थोड़ा सी आवाज कम हो गई होगी क्योंकि 11 बजने जा रहा है, बनने वाला होगा। अभी हम 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हमको वो करना पड़ेगा क्योंकि इस समय जो है बंद हो जाता है यहाँ पे। 1 मिनट बता रहे हैं आपको। चलिए हम बता रहे हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर आपको हम बता रहे हैं। आपने बताया है थर्ड वाला, ठीक है, हम बता रहे हैं अभी आपको 8.3 का थर्ड वाला भी क्वेश्चन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2 इज ए एक्यूट एंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं आपको, देखेंगे। 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है देखेंगे। रुद्र प्रताप सिंह, tan 2a आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि 11 हो गया होगा, साइलेंट में हो गया। अभी हम आवाज को सही कर दे रहे हैं, 1 मिनट, क्योंकि 11 बजे जो है साइलेंट में कर देता है। हम देखें 8.3 का क्वेश्चन नंबर, 8.3 का हम बताने जा रहे हैं आपको, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर में दिया है कि cot a माइनस 18 डिग्री ये दिया गया है। अब देखेंगे इसमें हमको क्या करना होता है कि हम देखेंगे इसको हमको क्या करना होगा। 18 डिग्री है, यहाँ पे 18 डिग्री लिख लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, हमको पूछ रहा है वेयर 2 इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है, वैल्यू ए का वैल्यू फाइंड करना है। देखेंगे इसमें आपको क्या करना होगा कि tan 2a को हम लिख सकते हैं, देखेंगे tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है, tan 2a होता है। हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो गया। अब क्योंकि इस रूप में इसको लाएंगे cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गई है, ठीक है, अभी हम सही कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखेंगे अब जो है हमको क्या करना होगा कि cot 90 माइनस 2a बराबर होगा cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना होगा, ये देखिए दोनों तरफ काट है, तो हम इससे कंपैरिजन कर लेंगे, कर लीजिए कंपैरिजन। तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ये हो गया। अब हमको a की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब हमको क्या करना होगा कि ये माइनस 2a है और इसको a है, तो e वाले को माइनस a को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो माइनस 2a माइनस a हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री और माइनस क्या होगा 90 डिग्री, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये होगा माइनस 3a हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस ये क्या होगा 108 हो जाएगा। 90 में 118 ऐड करेंगे
तो 108 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 108 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, 108 अपान 3 हो जाएगा। देखेंगे तो ये होगा a इज इक्वल टू, अब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1, 3 3 जा 18, तो a बराबर हमारा आ गया 36 डिग्री आ गया। a बराबर 36 डिग्री आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा है कि क्या 2a एक्यूट एंगल है कि नहीं है, तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 36 डिग्री, तो ये होगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो 2a इज एक्यूट एंगल होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। अब जो है पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो a की वैल्यू हमने निकाल दिया है 36 डिग्री आ गया। 8.3 का थर्ड वाला क्वेश्चन हो चुका। रुद्र प्रताप सिंह और क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि बस 5 मिनट समय बचे हैं, क्योंकि 11:30 पर हमारा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। बहुत ही धन्यवाद रुद्र प्रताप सिंह, आपने बताया कि मुझे समझ में आ गया। एक बार मैं और रिपीट करके बता दे रहा हूं, देख लीजिए, एक बार और देख लें। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, tan 2a का फार्मूला हमको मालूम है, cot 90 माइनस 2a बराबर होता है tan 2a होता है। क्यों अब इसको रूप में लाए, क्योंकि काट से हमको कंपेरिजन करना है, तो काट से कंपेरिजन के दोनों तरफ काट काट होना चाहिए, टेन रहेगा तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको काट के रूप में चेंज कर ली। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब जो है माइनस 2a माइनस से एक तरफ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, इसको ऐड कर लेंगे तो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108 डिग्री। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 108 अपान 3 इज इक्वल टू 36 डिग्री। 3 3 जा 9, 3 3 जा 18, तो a बराबर 36 डिग्री आ जाएगा, और a की वैल्यू 36 आएगा, और 2a बराबर 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री। ये पूछ रहा है कि क्या 2a इज एक्यूट एंगल है कि नहीं है, तो ये 2a इज एक्यूट एंगल है। क्या है ये 72 डिग्री इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, और a की वैल्यू हमारा 36 हो गया। तो बहुत ही धन्यवाद, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और इसी तरह से यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी आपके साथ के बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको भी हमारे जो लाइव क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव क्लास को सब्सक्राइब करने में सहयोग करिए। तो बहुत ही धन्यवाद। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे लाइव क्लास का समाप्त होने का समय आ गया है। अब मैं लाइव क्लास अपना समाप्त करने जा रहा हूं। सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं, और माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे लाइव क्लास में आया, मैं बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और कहीं से भी कोई मैथ का, कल आपको मैं रेशनल नंबर का बताएंगे, जो अनन्या सिंह पूछी है या रुद्र प्रताप सिंह पूछे हैं अंडर 3 का, मैं कल आपको
जरूर बताऊंगा। तो सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो गुड नाइट, थैंक यू।